अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 7 और इसके अंदर हम रीड करेंगे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा और दूसरा हम टॉपिक रीड करेंगे इसके अंदर एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। हाइड्रा जो है ये फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं और हाइड्रा जो है ये पानी मतलब पानी के अंदर रहते हैं और इनको हम स्पेशलाइज अगर हम फाइलम का नाम दें तो हम क्या कह सकते हैं, कनाइडेरियंस हैं। कनाइडेरियन मतलब क्या है कि इनका जो कनाइडेरियन इनको बोला जाता है वो इस वजह से क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है या सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कनाइडोसाइट्स। और वो कनाइडोसाइट जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, स्पेशलाइज प्रे कैप्चरिंग सेल्स होते हैं जो कि किसी भी अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं। तो उस वजह से इनका नाम जो है वो कनाइडोसाइट से कनाइडेरियन जो है वो रखा गया। इसमें हमारे पास है कि पहला पॉइंट यही है कि कनाइडोसाइट जो कि इनके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं किस लिए होते हैं, फॉर कैप्चरिंग प्रे। और दूसरा हमारे पास अब पहला पॉइंट जो बुक से रिलेटेड है कि नो स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर कोई भी स्पेशलाइज जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर जो एक्सक्रीशन है या जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होंगे वो अपनी बॉडी से कैसे जो है वो हाइड्रा रिमूव करता है। तो हाइड्रा क्योंकि फ्रेश वाटर ऑस्मोटिक यानी कि हम कह सकते हो ऑस्मोटिक कंडीशन यानी आइसोस्मोटिक कंडीशन के अंदर रहता है, मतलब कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी कंडीशंस होती हैं वो सेम होती हैं। इस वजह से जो हमारे पास हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है। और यानी जो इंटरनल अब जब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इंक्रीज कर जाएंगे तो अंदर से बाहर जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएंगे। और मोस्टली जो इसके नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है वो अमोनिया की फॉर्म में जो है वो बॉडी से रिमूव होता है। तो पहला दूसरा पॉइंट हमने देखा नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम। तो फिर एक्सक्रीशन कैसे होगी, मैंने एक्सप्लेन किया आइसोओस्मोटिक सराउंडिंग के अंदर जो है वो डिफ्यूजन होगी। आइसोओस्मोटिक कंडीशन मीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑस्मोटिक कंडीशंस आर सेम। इंटरनल और एक्सटर्नल जो वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो सेम होगी। दूसरा हमारे पास है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। क्या होता है इसमें, तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होता है वो अमोनिया होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। बेटा प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो उसका नाम है प्रोटोनेफ्रिडियम। इससे पहले हम थोड़ा सा जो है इसको इसकी इंट्रो इसका देख लेते हैं कि बेसिकली जो हमारे पास प्लेनेरिया है वो है क्या चीज। प्लेनेरिया एक फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं या मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। इनको हम प्लैटीहेलमिंथिस का नाम भी देते हैं। इनकी बॉडी जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब इनकी बॉडी में 2 लेयर्स होती हैं। इसको हम इंट्रो थोड़ा सा इसको देख लें और ये आप बुक पे राइट भी कर सकते हैं। ये जो प्लेनेरिया है ये प्लैटीहेलमिंथिस से बिलोंग करता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब बॉडी के अंदर 2 लेयर होती हैं, अनसेगमेंटेड होता है और फ्री लिविंग है। उसके बाद हमारे पास है कि प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम क्या नाम देते हैं। प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रेडियम। व्हाट इज प्रोटोनेफ्रेडियम, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोनेफ्रेडियम कहते हैं कि ऐसा ट्यूब्यूलर ब्रांच सिस्टम जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है और इसके इंटरनल कोई ओपनिंग नहीं होती है, सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग होती हैं ताकि वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव कर सके। तो ऐसे सिस्टम को जो ट्यूब्यूलर होता है, ब्रांच्ड होता है, विदाउट इंटरनल ओपनिंग होता है, जस्ट एक्सटर्नल ओपनिंग्स आर प्रेजेंट होती हैं, ऐसे सिस्टम का नाम है प्रोटोनेफ्रिडियम। डेफिनेशन लिखे तो हम क्या कहेंगे, दे हैव हाईली ब्रांच्ड tubular excretory system which
without internal opening spread throughout the body is known as protonephridium। और ये हमारे पास शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोटोनेफ्रिडियम। अब इसको थोड़ा सा देख लें डायग्राम के अंदर। ये हमारे पास प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के अंदर ये आपको यानी कि ब्रांचेस नजर आ रही हैं। ये बेसिकली ये इसका प्रोटोनेफ्रिडियम है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो इसमें मोस्टली 4 पार्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, ये आपको मेन डक्ट नजर आ रही है, मेन डक्ट, तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इसके अंदर आपको अब जो मेन डक्ट है वो आगे छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, और ब्रांचेस को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट। ये 2 हो गए। तीसरा, ये आपको ट्यूब लाइक या जो है सेल्स नजर आ रहे हैं, ये ब्लू कलर के जो बनाए हुए हैं, जो कि जिनका एंड ब्लाइंड है, इनको हम नाम देते हैं फ्लेम सेल्स का। और इसके बाद जो एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है नेफ्रिडियोपोर्स, यानी जो टिब्यूलर सिस्टम है, इंटरनल तो कोई ओपनिंग है नहीं, एक्सटर्नल जो ओपनिंग्स हैं उनका नाम होता है नेफ्रिडियोपोर्स, जिसके जरिए जो नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल होता है उसको रिमूव किया जाता है। तो हमने पढ़ा अभी पार्ट्स हमारे पास हैं फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी डक्ट, मेन डक्ट, नेफ्रिडियोपोर्स। उसके बाद हमारे पास आता है कि फ्लेम सेल्स क्या चीज है। व्हाट आर दी फ्लेम सेल्स? बेसिकली जो ब्रांच एक्सक्रीटरी टिब्यूलर सिस्टम है, वो जो ब्रांचेस हैं वो एंड जो होती हैं तो वो ब्लाइंड होती हैं, और उनके अंदर उसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, दरमियान सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो क्या नजर आ रहा है आपको, इसको हम नाम देते हैं एक फ्लेम सेल का। अब फ्लेम सेल बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली जो सीलिया हैं ये कॉन्टिन्यूसली बीट करते हैं, यानी कि मूव करता है आगे पीछे। जैसे ही मूव करते हैं तो जो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो अंदर की तरफ मूव करता है। मतलब कि फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या है, जो फ्लूइड है उसको इनटेक करना है इनसाइड। उसके बाद हम फ्लेम सेल की डेफिनेशन करें तो ब्रांचेस ऑफ द प्रोटोनेफ्रिडियम आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप टर्म्ड एज फ्लेम सेल्स। मतलब क्या है कि जो ब्रांचेस हैं वो एक जो कैप्चर है और उसके ऊपर एक कैप दी हुई है, किसकी? स्पेशलाइज्ड सेल्स की, उनको हम नाम देते हैं फ्लेम सेल्स। क्लियर? उसके बाद है ईच फ्लेम सेल हैज टफ्ट ऑफ सीलिया, मतलब हर फ्लेम सेल में सीलिया का एक गुच्छा होता है। काम क्या होता है? whose beating propels the interstitial fluid into the tubular system, जिसका काम होता है जब वो बीट करेगा तो ऐसे मूव करते हैं, तो जिसकी मूवमेंट से इंटरस्टिशियल या जो बॉडी फ्लूइड होता है वो इनसाइड मूव करता है। अब इन बीटिंग या सीलिया की जो बीटिंग है, उसकी जो फॉर्म है या जो शेप है वो फ्लिकरिंग फ्लेम लाइक होती है। फ्लिकरिंग मीन शाइनिंग, आप कह सकते हो इसको। तो उस वजह से इसका नाम जो है हमने फ्लेम सेल रखा गया। बीटिंग ऑफ द सीलिया लुक लाइक फ्लिकरिंग फ्लैम, फ्लिकरिंग फ्लेम, सो नेम्ड फ्लेम सेल्स। अब हमारे पास फ्लेम सेल की डेफिनेशन आ गई। पहले हमने प्रोटोनेफ्रिडियम की डेफिनेशन की, फिर फ्लेम सेल्स की। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो उसका फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, कैसे वो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल रिमूव करेगा। तो दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सीलिया कंटिन्यूसली बीट, प्रोड्यूस वाटर करंट एंड प्रोपेल द इंटरस्टिशियल और बॉडी फ्लूइड इनटू एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। सबसे पहले जो मटेरियल होगा वो क्या करेगा, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो जब ये मूव करेंगे सीलिया, तो इसमें जो न्यूक्लियस है बेसिकली वो कंट्रोल करेगा, और ये जो फ्लूइड है या इसके अंदर जाएगा। और इनके अंदर जाने के बाद सबसे पहले नहीं फ्लेम सेल में आया, फ्लेम सेल के बाद फिर कहां जाएगा, फ्लेम सेल के बाद फिर जाएगा
एक्सक्रीटरी डक्ट, ये जो नजर आ जाए, इसको क्रॉस करेगा और इसको क्रॉस करने के बाद फिर जब वो जाएगा मेन डक्ट में, और मेन डक्ट के अंदर से स्पेशलाइज पोर्स हैं जिनका नाम है नेफ्रिडियोपोर्स, और इन नेफ्रिडियोपोर्स के जरिए जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह से प्लेनरी एरिया आपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देगा। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है वो किस फॉर्म में होता है। वो अब सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर जो है वो यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, और जो यूरिन होता है वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है। एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर कि जो बेसिकली वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर मौजूद होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। अब ये लास्ट पॉइंट है, इसको रीड कर लेते हैं। प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, यूरिन जो है वो जो प्रोड्यूस करता है उस वो कैसा होता है, डाइल्यूट। और लास्ट में है प्लेनेरिया हैव द फ्लैट वर्म द आइसोटोनिक टू द सराउंडिंग, मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक होते हैं, मतलब कि इनका इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी फ्लूइड पानी की कंसंट्रेशन सेम हो सकती है, लेकिन जब वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मोस्टली किसके अंदर होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में, वो है बॉडी से रिमूव करते हैं। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।